आज का हमारा प्लान ये है कि हम ताओबट जाएंगे। वाह वाह वाह, अचानक क्या सीन नज़र आया मुझे। क्या वैली का व्यू जा रहा है यार। क्या ऑटम चल रहा है यार, क्या ऑटम चल रहा है। आई एम रियली वेरी इंजॉइंग और मैं ब्लेस्ड हूँ और मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना काबिल बनाया, इतना नवाजा कि मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ इधर उधर। माशाल्लाह इतना खूबसूरत एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। पानी का कलर आपको नज़र आ रहा हो तो बहुत ही मज़े का और ना ज़बरदस्त। वो ऊपर जो है वो स्नो कवर्ड पीक्स नज़र आ रही हैं। थोड़ा काम हो रहा है। तो अभी जहाँ पे पीछे काम हो रहा था मैं वहाँ से निकल आया हूँ। वहाँ पे एक भाई मिले हैं, वो ताओबट से ही थे, साथ खड़े हुए थे मेरे बाइक पे। तो वो कह रहे हैं कि 1 घंटा और लगेगा अभी आपको वहाँ पहुँचने में, एक सवा 1 घंटा। तो क्योंकि रोड सारी जो है वो इसी तरह ब्रोकन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ताओबट में, मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कोई स्पेशल स्पॉट बताएं जो आपको, जहाँ मैं जाऊँ और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आए या देखने में क्या है वहाँ पे। तो वो कहते हैं पूरा ताओबट ही खूबसूरत है। तो लेट्स सी कैसा होता है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड वहाँ पहुँचने के लिए और फिर वहाँ से व्यूज़ इंजॉय करने के लिए। अभी तो ये रोड ऐसा टूटा फूटा है तो इसको क्रॉस करते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। पूरा बाज़ार है ये तो। एक और ठंड मुनासिब है, शायद धूप अच्छी खासी आज लगी हुई है। आई एम लकी। हजामा सेंटर तक है इधर भाई साहब। आप इजी ले रहे थे मूसा साहब ताओबट वाले साइड को। मुझे लगा था कि कोई रिमोट साइड होगी, ये तो पूरा बाजार है, हजामा सेंटर तक है। स्कूल हैं प्रॉपर, मसाजिद हैं प्रॉपर, और वो एक वो जो खुशबू होती है ना, मुझे दरख्त का नाम नहीं आता, मीठी मीठी सी खुशबू है, वो एनवायरनमेंट में है। दरिया और दरिया की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज और पर्पल फ्लावर्स वाली बिल्डिंग माशाल्लाह। एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी आसान सी वाटर क्रॉसिंग। व्यू बहुत अच्छा व्यू है। ये ऑफ रोड तो ठीक है, इस पे हम भगा भी सकते हैं ज़रा। अल्पाइन रिजॉर्ट बहुत ही मज़ेदार, खूबसूरत। और ये नीलम रिवर हलमत का जो है वो गांव पीछे रह गया, खुला एरिया आ गया, यानी गांव एंड हो गया। हो सकता है ये हलमत ही कहलाता हो, लेकिन अब हलमत से हम बाहर निकल आए।
आना चाहिए था दर्शन, बहुत गलत आया हूँ मैं। ले जी, कहाँ ऊपर से नज़र आ रहा था हमें रिवर, अब हम रिवर में ही एक तरह से जो है ना वो राइड करते हुए आगे ताओबट की तरफ जा रहे हैं। बहुत मज़े का रोड था, बहुत मज़ा आया, राइड भी अच्छी रही, ऑफ रोड भी मज़े का था, और जो ये जो टारमेरिक रोड थी सारी बनी हुई अच्छी वाली, वो भी बड़ी मज़े की थी। आगे देखें कितने प्यारे मेमने आ गए हैं। बे मेमने, मेमने क्या कर रहे हो? मामा ऊपर गई हुई है आपकी। पीछे गांव था हलमत के नाम से, मुझे पसंद आया उसका नाम हलमत। मीनिंग तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन और आर्मी कैंप था पीछे, उसको हमने पीछे छोड़ दिया और अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं ताओबट। राइड का मज़ा आया। तो रात मेरी नींद पूरी हो गई है ना, उसने एनर्जी जो है ना वो रिफ़्रेश करती है। तो अभी हम जल्दी नहीं करेंगे, चिल काम करेंगे, इजी माहौल रखेंगे। मुझे बड़ा दिल है कि स्नोफॉल देखूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो देखते हैं कि हमें स्नोफॉल मिलती है या नहीं मिलती। अभी जो वेदर है वो तो फुल तपा हुआ है, तपा हुआ मीन्स के स्नोफॉल वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ये फिर कोई गांव आया है, शायद उसी का ही कोई हलमत का ही हिस्सा हो शायद, या हलमत से अलग से है, ये कोई अगला गांव हो सकता है हलमत से। लेकिन गांव खूबसूरत हैं, गांव गांव होते हैं, उनकी वाइब भी अलग होती है, उनका जो ओवरऑल होता है ना एक एनवायरनमेंट, उसकी बात ही और होती है। बच्चे आगे क्रिकेट खेल रहे हैं। सलाम अलैकुम। बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं लोग जो भी देखते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, स्माइल पास करते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन्स। थ्रू आउट जो नीलम रिवर का पानी है ना वो ग्रीन है। ग्रीन होने का मतलब ये है कि बहुत ही साफ है, और जिस तरह वो स्नो मेल्ट हुई होती है ना, और उसके बाद जो टेक्सचर आता है और जो कलर आता है वैसा है। और ये जो कलर है वो ख़राब होता है, जाके चेंज होना शुरू होता है, ख़राब नहीं होता, चेंज होना शुरू होता है जब उसमें मिट्टी और इधर उधर के मिनरल्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। वो तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद के बाद, क्योंकि ये नवंबर है, नवंबर में ज़रा ठंडक ज़्यादा है और टूरिस्ट कम हैं, और क्या रीज़न हो सकती है, मेल्ट भी कम हो रही है। तो जो मेल्ट है वो मेल्ट हो रही है वो प्योर है, उसमें कुछ ख़ास ज़्यादा मिलावट नहीं होती। गाय कैसे वो सामने खड़े होकर मुझे देख रही है, शायद उसको मेरे ग्लव्स घास नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन ग्रीन घास खुद ही मेरे इस तरफ चल के आ रही है। ये ना हो मेरे पीछे ही पड़ जाए, अब आ गया तो बस घास खिला के ही जा। हलमत के बाद वो था करीमाबाद। लो जी, हम सक्सेसफुली एंटर हो गए हैं ताओबट में। मुझे लगता है कई दफ़ा लोग देखते हैं और मैं बताऊँ उनकी फीलिंग्स कैसे होती है। जब मैं स्कूल में बैठ के इंटरनेट पे लोगों को घूमते हुए व्लॉग देखता था उनकी फीलिंग वो होती है कि हम एक ट्रैप में
फंसे हुए हैं और ये बंदा जो है ये एंजॉय कर रहा है। तो बट अभी हम पहुंचते हैं कहीं, जाके पानी पीते हैं, चाय शाय पीते हैं और फिर आगे का प्लान जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दो ऑप्शन हैं सिंपली, या तो यहाँ रहेंगे रात को और सुबह सुबह जो है वो निकल जाएंगे, और या तो घूमेंगे तो और फिर जो है वो और वापसी के लिए साथ ही शुरू हो जाएंगे। अगर मैं वापसी करता हूँ ना तो ये होगा कि थक जाऊँगा वापस आते आते, मैं थकना नहीं चाहता, बॉडीली जो है ना वो मैं फ्रेश रहना चाहता हूँ। अभी तकरीबन बजने वाले होंगे एक, देखते हैं फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो भी सीन बनता है इंशाल्लाह ताला। जी ताव बट के खूबसूरत दरिया के साथ साथ रास्ते में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और बड़ी अच्छी खूबसूरत प्यारी नॉर्मल सी वाटर क्रॉसिंग थी। अच्छा जी, घूमते घुमाते मैं पहुंच गया हूँ तावबट, और तावबट से मैं कब पहुंचा हूँ तावबट बाला मुझे कोई पता नहीं है। अपनी टूथलेस मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है, और 2 आर्मी पर्सन्स मिले थे मुझे, वो कह रहे थे कि बस यही है जो है, आप यही देखो और दैट्स इट। यहाँ से पार करके हमने उधर करके जाना है ताकि ज़रा स्नो के नज़ारे ले सकें। तो बल्कि आगे चलते हैं, साथ साथ ही पार करते हैं ये। तो ये ब्रिज है, ये ब्रिज हम पार करेंगे अब। मैंने ड्रोन का पूछा है, वो कहते हैं ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो अब हम ड्रोन भी ना अनपैक नहीं कर रहे, उसको अंदर ही रहने दे रहे हैं। तो ये है हमारा ब्रिज, ये है इधर से ऐसे और ये है इधर से ऐसे। ये थोड़ी अपनी टूथलेस और हम जा रहे हैं इधर को आगे। ठंड अच्छी है, मज़े की है। नो इधर ये भाई काम कर रहे हैं इधर, माशाल्लाह। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं तावबट बाला। तावबट के आगे ये तावबट बाला आता है और पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का झंडा लहलहा रहे हैं। दरियाए नीलम पाकिस्तान में यहाँ से ही मेनली एंटर होता है, और यहाँ से फिर आगे जो है वो आगे जाता है, यहाँ से आता है और इधर से होता हुआ इधर को चला जाता है। उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे ड्रोन वगैरह उड़ाने के, क्योंकि वो कह रहे हैं सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि साथ ही इंडिया है। तो अभी मैंने यहाँ पे चाय का बोला है, वो चाय लेके आते हैं तो हम चाय पीते हैं, उसके बाद कोई थोड़ी बहुत पिक्चर शिक्चर बनाएंगे हम स्नो में, और हम यहाँ से वापसी का सफ़र इंशाल्लाह ताला शुरू कर लेंगे। यार इस जगह पे खड़े होके जो चाय पीने का मज़ा है ना, वो कसम से और कहीं नहीं है। ओहो हो, आहा हा हा, ये सामने व्यू है और कप है, गरम गरम चाय है, वाह मज़ा ही आ गया कसम से। तावबट बाला मस्ट विजिट। जी भाईजान, ये हमें भाई मिले हैं। आपके होटल का क्या, आपका क्या नाम है पहले ये बताएं, फिर आप। मेरा नाम मुश्ताक अहमद जोशी, हाँ। और मेरे होटल का नाम
ऑल नेचर ऑल नेचर। टॉवर्ड वाला, तो आप यहाँ ही होते हैं, यही होता है। खिदमत करते हैं, और अब आप सर्दियों का सामान जो है वो कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ सीज़न है, जी जी। तो आप करते हैं। तो कितना टूरिस्ट आता है इधर गर्मियों में, और इस सीज़न में कितना का आता है? गर्मियों के जो 4 से जून जुलाई एंड अगस्त, ये जो 3 महीने होते हैं, हाँ इनमें ये समझ ले कि इतना टूरिस्ट आता है हाँ, कि हाँ। यहाँ हमें संभालने की जगह नहीं मिलती, हाँ सही क्योंकि है। होटल भी बहुत कम है, 3 से 4 टोटल होटल हैं। हाँ हाँ तो लोग इतने ज़्यादा आ जाते हैं, फिर ये होता है कि हम उनको कैंपिंग करवा देते हैं यहाँ पे, सही है, और कुछ लोग अपनी कैंपिंग भी साथ लेके साथ आते हैं, लेके आते हैं। तो सही फिर है, उस तरह मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोग वापस भी यहाँ से मूव होकर नीचे मैन जो टॉवर्ड है सही है, वहाँ पे स्टे करते हैं। सही है। तो सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में खैर टूरिस्ट तो नहीं आता, कि उसकी बड़ी वजह ये है कि रास्ता क्योंकि बर्फ़ की वजह से बंद हो हाँ, जाता बंद है। हो जाता है। तो और एक्टिविटी ये होती है हमारे लोगों की कि मतलब घर के काम काज वगैरह जो अंदरूनी काम काज होते हैं, बाहर हाँ, के काम तो क्योंकि बर्फ़ की वजह से सर्दी ज़्यादा होती है, हम्म, इसलिए फिर वो जो अंदर के काम, होटलों के कमरे ठीक बनाना, ठीक 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 इस तरह की चीज़ें बनाना, डेवलपमेंट वाला काम आप कर रहे जी होते जी। हैं क्योंकि सर्दियों बाकी में। ये होता है कि बाहर का काम नहीं होता, तो उस वजह से फिर ये होता है कि अपने कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो फिर आप कुछ ना कुछ हाँ, करना है, क्योंकि यहाँ सही। के लोगों को बैठने की आदत है नहीं। सही है, सही है, तो सही जब है। तक वो उसमें रिदम में न रहे, काम में नहीं, न रहें, कश्मीरी लोग वैसे ही बड़े मेहनती होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें, शुक्रिया जोशी Thank भाई। you भाई। फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर गर्मियों में अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह। तो यार कोई 2-2.5 कप पीने के बाद काफ़ी ठंडा ठंडा है, वो बता रहे हैं आज यहाँ पे काफ़ी ठंड है। तो मैं जो है रिफ़्रेश हुआ हूँ, स्ट्रेस भी पूरा हो गया है। अब हम तौबट बाला से वापसी का सफ़र शुरू करने लगे हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है। गर्मियों में भी यहाँ आके ज़रूर देखा जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मामलात हैं। तो लेट्स सी, अभी हम वापसी जाने लगे हैं, तो मिलते हैं बाइक पे। बाइक ठंडी हो गई है, हमने अपना सफ़र जो है वो वापसी का शुरू कर लिया है बड़ी जल्दी। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतनी जल्दी यहाँ से फ्री हो जाऊँगा, लेकिन सफ़र ज़्यादा खूबसूरत है। मंजिल बस खूबसूरत है। अब हम होले होले ये ऑफ रोड का ट्रैक करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला शाम से पहले आ जाना, शाम से पहले हम इंशाअल्लाह ताला अपना जहाँ से चले थे आज सुबह उसके करीब करीब पहुँच जाएंगे, ताकि दरियाए नीलम जो है वो एक्चुअली यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ से ऑनवर्ड सारा दरियाए नीलम। प्यारी सी वाटर क्रॉसिंग, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू व्हीकल भाई फॉर स्टॉपिंग योर व्हीकल। शुक्रिया शुक्रिया।
डन विद सम ड्रोन शॉट्स और अब हम जाएंगे टॉपो टॉप जहाँ तक हम पहुँच सके। इसके बाद इस स्टार्ट के बाद या इस क्लिप के बाद यू विल सी मी इन द होटल probably. Sun is setting down. मज़ा आया ड्रोन उड़ाने का, पहली दफ़ा मैंने इस तरह के पंगे किए हैं। ओके लेट्स डू इट बॉय। अपना राइडर मोड एक्टिव हो गया। मेमने 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 मेमने। अच्छा जी, तो ऑफ रोड पैच जो है वो हो गया ख़त्म। अब हाँ ऐसे ही रहेगा सारा ये जो है ना अपना रोड, और अब हम खींचेंगे इंशाल्लाह ताला जहाँ पे हुआ। थकावट वो वाला सीन है, सिर्फ मुझे लाइट का है, थोड़ी सी लाइट का टाइम हो जाए ना तो I'll मैनेज इंशाल्लाह ताला। हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जो है वो इजीली जा सकते हैं। थोड़ा सा पैच आएगा, मुझे याद है थोड़ा सा पैच आएगा, वो कोई इतना मसला नहीं है। यार जब ऐसा सीन नज़र आ जाए तो मैं क्यों ब्रेक ना लगाऊं। तौबा से वापसी का ये रास्ता है और बहुत ही मतलब ना अमेजिंग है। मैं बस रुक गया था, ये मुझे व्यू नज़र आया और सनसेट जो है वो हो रहा है और मैं जा रहा हूँ केल वाली साइड पे। अभी मुझे पता नहीं है कि कहाँ मैंने पहुँचना है, लेकिन मुझे व्यू अच्छा लगा तो मैंने ब्रेक लगा ली। यहाँ की जो रोड्स मिलती हैं ना, मैं खुद ही कैमरा ऑन कर लेता हूँ कि आप लोग देखें कि फाइनेंशियल फ्रीडम और मेंटली जो है आपकी फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम को क्या कहेंगे आप, मुझे नहीं जहन में आ रहा, मैं शायद यहाँ पे लिख दूँ कि क्या कहते हैं, वो होने का कितना फ़ायदा है यार। एंड डेफिनेटली 110% आई एम थैंकफुल टू हारून भाई। मैं हमेशा ही शुक्रगुजार रहूँगा उनका, क्योंकि उन्होंने रियल मीनिंग बताया मुझे कि कैसे फ्री रहा जा सकता है। और शॉर्ट आउट है उनकी कम्युनिटी के लिए जिस पे वो बड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे वर्ड्स नहीं मिले मैं उनकी मेहनत को किस तरह से डिफ़ाइन करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ग्रेट वर्क हारून भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे, और जो भी आपके जायज़ वो हैं विशेस हैं, जो आपके जायज़ जो काम हैं वो अल्लाह ताला जो है वो कबूल करता जाए। आमीन सुभान। क्या रोड मिली है। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना।
अभी मैंने कैमरा बंद किया था और कैसे व्यूज़ एकदम जो है ना वो बदले हैं। बस वो मैंने वो ढलान जो उतर रहा था तब कैमरा बंद कर रहा था और उसके बाद जो है वो सीन चेंज हो गया, फुल ऑटम नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ले जी चला चला के मोटरसाइकिल मैं हो गया था दवाला मैं पहुंच गया हूँ शारदा, पर पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैं कब से चला रहा हूँ। और ये एक होटल मिला है, लासानी होटल, यहाँ से हम खाने लगे हैं। ये कबाब ज़रा दिखाएं ऊपर करके, ये खाने लगे हैं क्या। और आपका नाम? अवैस भाई बना रहे हैं कबाब। और ये कबाब खा के प्रोग्राम मेरा ये है कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, थोड़ा सा जो है ना वो टांगों को और कमर को सुकून दिया जाए। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। और ये है शारदा बाज़ार। शारदा बाज़ार में जूते भी हैं, चेक करें ज़रा जूता भी, या कोई और चीज़ नज़र आ जाए। ये देखें, सॉक्स भी हैं, शूज़ भी हैं और सारा कुछ ही है। तो ये सब कुछ है, क्या बात, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा शारदा तो पहले छोटा सा था, काफ़ी बड़ा हो गया अब। जी सर। जी हैं? जी मैं लास्ट टाइम 2017 में आया था, तो उसके बाद से तो बहुत जी सर। ज़्यादा। बस शारदा भी, केल भी। जी सर बिल्कुल। तब तो छोटे छोटे बाज़ार थे। जी सर अभी तो सही बना है। चलो सही है, सही है। चाय पीनी आप? मैं खाना खाने लगा हूँ बस सामने। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। नहीं जी, अब शब भी हल्की फुल्की हो गई है। ना शुक्रिया, मेहरबानी। और अब हम खाएंगे अपने कबाब, वो बस बन रहे हैं, थोड़ी देर में 5 मिनट में बन जाते हैं, तो वो खा लेते हैं यहाँ। ये अपनी टूथलेस या वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फिट रही है, उसने मुझे कहीं भी तंग नहीं किया और अच्छी चली है। अब ये आराम से बैठ के खाना खाते हैं, तो उसके बाद जो है वो देखते हैं। मैं खुद ही चल फिर रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, ताकि टांगे शांगे ज़रा नॉर्मलाइज हो जाएं। यहाँ पे हम बैठेंगे और यहाँ खाएंगे खाना। तो जी हमारा डिनर जो है वो हमारे सामने आ गया। ये क्या नाम बताया था, अवैस भाई ने बनाए हैं कबाब, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। और ये है उसके साथ रायता और ये है उसके साथ रोटी। ये हमारा आज डिनर होगा। इसको अब जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आगे की राइड शुरू करते हैं। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि आज सारी रात मैं राइड करके पहुंचूंगा कहीं, या कि रास्ते में कहीं स्टे करूँगा। तो ये खाना पहले ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसी एनर्जी है और कैसी वाइब है। उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये काफ़ी टेस्ट अच्छा है इसका, मज़ा आया खाने में। तो अगर आप शारदा बाज़ार आएँ तो ये ट्राई कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पे।